कानपुर के पांडु नगर में विश्व शांति दूत और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। देवकीनंदन ठाकुर ने केशव गोपाल को लेकर बड़ी बात कही है। हमारे संवाददाता से बातचीत कर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के मामले में लेकर कल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसकी अगली जो सुनवाई है वो कोर्ट ने 21 सितंबर तय की है। इस मामले में हम मशहूर देवकीनंदन महाराज जी से बात करेंगे कि इतनी जो तारीख है उसको बढ़ाई गई है कि इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। न्यूज वॉच इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपकी कल सुनवाई होनी थी जिसको अब 21 सितंबर कर दिया गया है। असल में क्या है कि जिनको हम भाईचारे का गीत गा रहे हैं ना, वो भाईचारा जो है वो फिर एक बार लेट आया और भाईचारे का अपमान करने के लिए निकले हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण की छवि को निकालने का नाम नहीं ले रहे हैं। पर फिर भी ये दुख तो है ही, पर फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः ये कहूंगा कि कोर्ट को गुमराह, कोर्ट के आगे झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। ठीक है ना। अगर सनातनी लोग गीता पे हाथ रख के अपना बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लोग जब कोर्ट में जाते होंगे तो वो कुरान पे हाथ रख के जवाब बोलते होंगे। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला, तो क्या आपने कुरान की कसम झूठी खा ली? आप ऐसे कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, हम तो एक निवेदन कर रहे हैं, 7 तारीख को कन्हैया का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप 7 तारीख तक भाईचारा जो आप कह रहे हैं हम निभाना चाहते हैं, तो ऐसे करें, 7 तारीख तक उस पर न चढ़ें, सीढ़ियों का प्रयोग न करें और उसके बाद जो सुनवाई होगी कोर्ट की होगी। महाराज जी, मई में केस दाखिल किया गया था जिसको लेकर आज 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। उनका ये कहना है कि हमें सूचना नहीं मिली। इतने सूचना तंत्र में, डिजिटल युग में उनको सूचना ना मिलना, ये किस तरह की मतलब आपको यही तो हम बता रहे हैं कि वो न टीवी देखते हैं, न वो पेपर पढ़ते हैं, न वो सोशल मीडिया देखते हैं, न वो किसी का कमेंट पढ़ते हैं और बाकी का सब काम कर लेते हैं। बस यही काम नहीं करेंगे जो हमारे मतलब का है। तो इससे ही पता चलता है कि वो गुमराह कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सबको चाहिए कि सनातनियों से हम अपील करेंगे अपने सम्मान के लिए, अपने ईश्वर के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए हमको एक होना चाहिए और एक होकर, एकजुट होकर हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम ये बात मानते हैं और ये लड़ाई संवैधानिक तौर पर लड़ेंगे। अब आपको एक और बात बता दें, कोर्ट का प्रोसेस संविधान के अनुसार चल रहा है। इसमें अगर विलंब होगा तो जो संविधान हमें और अधिकार देता है, उन अधिकारों के बारे में भी अब हम सोचेंगे और हमें वो अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा जो संविधान हमें देता है, हम करेंगे। महाराज जी, क्या लगता है, आपने कहा 7 तारीख को कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, उनका जन्मदिन है, आपने अपील करी कि उन सीढ़ियों का प्रयोग ना किया जाए। अगर वो ऐसे में वो बात नहीं मानते तब आप क्या करें? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम कोई वहां जाके लठ थोड़ी बजाएंगे, हम लठ बजाने वाले तो है नहीं। हमने तो आपके चैनल के माध्यम से अपील कर दी, वो तो कह देंगे हमने सुनी नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम तो चढ़ते रहेंगे। तो इसके पीछे भाईचारे का एक संदेश नहीं, तो ये रीजन क्या हुआ? रीजन तो यही हुआ ना कि हम तुम्हारे इष्ट का अपमान करेंगे। अगर थोड़ा भी भाईचारे की चिंता है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत कहना चाहिए कि हम 7 तारीख तक इन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे। विश्व शांति दूत और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन पांडु नगर में किया, जहां महाराज ने आगरा की सीढ़ियों पर ठाकुर जी की छवि होने की बात कही। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कोर्ट से 21 सितंबर तक की तारीख मिली है। अगर भाईचारा की बात करते हैं तो अब मानवता को मानते हैं तो वो 7 सितंबर तक सीढ़ियों पर पैर ना रखें। नीचे गाड़ दिया, जिससे हम सभी सनातनियों का अपमान सदियों तक किया जा सके। हम लोग आगे अगर अभी भी इस चीज को नहीं कहेंगे तो आगे भी सदियों तक होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीजें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कहाँ है क्या है। तो उसने जिस उद्देश्य के लिए किया था कि सनातनियों का अपमान होता रहेगा, इनके भगवान का अपमान होता रहेगा, सदियों तक ये चीजें बनी रहेंगी, आदि आदि, तो इसी बात को लेकर हमने ये केस किया आगरा में। केस करने से पहले हमने 5 दिन का समय दिया भाईचारे के लिए, क्योंकि हमारे भारत में भाईचारा बहुत है। आप लोग जैसे देखते हैं कि बहुत गंगा जमुना बह रही हैं यहाँ पर, और भाईचारे को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, अगर हम लोगों के साथ कुछ अन्याय होता है तो भाईचारा खतरे में नहीं आता है, लेकिन जब दूसरों के साथ एक बात भी कर दें या संविधान के तहत कोई काम भी कर दें तो भाईचारे पे झट उंगली उठने लग जाती है, क्योंकि हम लोग तो भाईचारा निभा नहीं रहे। कई लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा भाईचारा पाकिस्तान में निभाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 23% से 1-2% ही रह गए भाईचारे,
बाकी का 23% में सब के सब उड़ गए। और जो हिंदुस्तान का भाईचारा खतरे में, वो इतना खतरे में है कि जो 1% थे वो आज 18-19% हो गए। तो ये जो है सब क्या नाम है, भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब हम लोग घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मुझे पिछले 5 महीने से ये भाईचारा मिल नहीं रहा है। गंगा, ना तो गंगा दिख रही है ना जमुना दिख रही है। हम तब से ढूंढ रहे हैं गंगा जमुना को कि कहाँ है गंगा, कहाँ है जमुना। पहले 5 दिन का समय दिया था हमने कि भाई हम जो है आप आओ, भाईचारा निभाते हो तो हमारे इष्ट की छवि जो है वहाँ नीचे है। और एज ए भाईचारे के नाते तुमको ये चाहिए कि तुम कहो कि अगर है तो चेक करा लो, क्योंकि आजकल ऐसी मशीन आती हैं जहाँ से आपको खोदना नहीं पड़ेगा। और ये मस्जिद की बात नहीं है, ये सीढ़ियों की बात है, एंट्रेंस की बात। तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। 5 दिन का समय दिया था, 11 मई को हमने वो केस डाला। 5 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और 5 दिन छोड़ो, 5 महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोर्ट में जो संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट में गए, तारीख पे तारीख चल रही है। अभी जब 5 महीने होने को हैं तो अब अचानक से उन्हें याद आया, और वो जब अब पहुंचे कि भैया हमें तो नोटिस नहीं मिला, हमें तो ये नहीं मिला। अब ये गुमराह किया जा रहा है कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है। वो गुमराह क्यों किया जा रहा है, आप समझिए इस बात को। नोटिस भेजे, बोले हमें नहीं मिले। पर्सनल मैसेंजर भेजा, बोले हमें नहीं पता। तो ये कोर्ट का अपमान है कि नहीं? आप कोर्ट के व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि हमें कोर्ट का मैसेंजर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है? नोटिस नहीं मिला। ऐसा पूरे टीवी चैनलों पे आप लोगों ने जम के चलाया है, हर एक टीवी चैनल पे इसकी खबर है, पर उनको खबर नहीं है। कानपुर के पांडु नगर में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कोर्ट को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कोर्ट को गुमराह करना और 5 महीने तक कोर्ट की बात की अवहेलना करना, न जाना, या गए तो वहां जाके झूठ बोलना, ये कोर्ट को गुमराह करने जैसा है। और है, कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट से झूठ बोला जा रहा है। चलो अब आ भी गए तो आप उससे ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। हम चाहते थे कि कृष्ण जन्मभूमि जो कन्हैया केशव देव जी हैं वो सीढ़ी में है। कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, 7 सितंबर की कृष्ण जन्माष्टमी है। हम ये चाहते थे कि कम से कम उससे पहले ये पता चल जाए कि वहां भगवान की छवि है कि नहीं। अगर है तो हम अपने भाइयों से फिर एक बार भाईचारे की कोई बात करें कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन अब क्योंकि 21 सितंबर अगली डेट डाल दी है, तो उससे हम सिर्फ एक और आज हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट की बात हमारे सिरमात है। कोर्ट का पालन, उनकी बात का हम पालन करते हैं, उनकी बात का हर सम्मान करते हैं। लेकिन एक निवेदन हम जो कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं उनसे, जो हमारे भाईचारे गंगा जमुना की हम लोग बात करते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जब तक अभी भी अगर हम भाईचारे की बात करें कि गंगा जी आ रही हैं, जमुना जी बह रही हैं, तो एक और बात हम सबके सामने है, वो ये है कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी है। क्या ये संभव है कि जन्माष्टमी तक भाईचारे के नाम पे आप उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? अब से लेके प्रयोग न करें। ये आप भाईचारे की पहल कर सकते हैं कि जब तक, या तो 7 सितंबर तक, और वो संभव है तो हम बोले जन्माष्टमी तक हम वो सीढ़ियां यूज नहीं करेंगे। हम अपने भाइयों की, सनातनी भाइयों की बातों का, उनकी भावनाओं का, उनके धर्म का, उनके इष्ट का सम्मान करेंगे। होना तो ये चाहिए, जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि अगर इतनी बात है कि पूरा 100 करोड़ हिंदू भगवान श्री कृष्ण को पूजता है, तो हम उन सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करें। वो अपने मन से भी, इसी को मानवता कहते हैं ना, इसी को भाईचारा कहते हैं ना। तो आज मैं आप सबके माध्यम से ये अपील उन लोगों से कर रहा हूं, आप ही उन भाईचारे को ढूंढ लाएं और उनसे कहें, उन्हें बताएं कि भैया 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, अभी से लेके तब तक, या जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक आप उन सीढ़ियों का प्रयोग एज ए ह्यूमन बीइंग न करें,
ऐसे सनातनी के अपमान की दृष्टि से न करें। अगर ये संभव हो, ये मैं भाईचारे की एक और प्रार्थना कर रहा हूं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से, क्योंकि कोर्ट की बात का हम आदर कर रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा करेंगे, जो कोर्ट कहेगा हमें तो वही पालन करना है। पर ये बात हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने 21 तारीख दी है और 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्या ये संभव है कि हमारे जो भाईचारे की बातें करने वाले, बीन बजाने वाले लोग हैं, हम 100 करोड़ सनातनियों की भावना का सम्मान करेंगे और उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें? ये हम आप सबके माध्यम से कहना चाहते थे।